गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा था कि शंकावादी ने ये शंका की थी कि गुरुदेव आप तो सर्वम खल इदम ब्रह्म कहते हो, सर्वम में तो सारे ही आ जाते हैं, तो आप उधर से कह रहे हो कि भगवान कृष्ण का और भगवान राम जी का शरीर ब्रह्म नहीं है, ये भाग त्याग करना पड़ेगा। तो पहले इसका मतलब आपने पहले माया को माना, फिर बाद में कोई आपने दूसरी वस्तु ली। उधर से आप कह रहे हैं कि वेदांत का सिद्धांत है कि सर्वम में तो सारे आ जाते हैं, तो वो शरीर भी उसमें आ गया, सारा ब्रह्म ही है। पर आप कैसे कह रहे हो कि आधे को ले हम। उस दिन हमने यहाँ अपना प्रसंग रखा था। अब वो कह रहे शंकावादी कि अब मेरे को बात समझ में आ रही है कि इनके शरीर ब्रह्म स्वरूप नहीं है, किनके, भगवान राम के और भगवान कृष्ण के। पर वेदांत का सिद्धांत कहता है कि सारा ब्रह्म है, सारे में तो सारा ही आ गया, सारे में सारा आ गया, मतलब जड़ भी चेतन भी। तो गुरुदेव जी अब शंकावादी का उत्तर देने के लिए कह रहे हैं कि 4 ऋषि, अब ये 4 ऋषि कौन से हैं? कह रहे हैं गुरुदेव कि ये बहुत प्यारे हुए हैं। ऋषि वल्लभाचार्य जी, ऋषि निंदार्थाचार्य जी, माधवाचार्य जी, शंकराचार्य जी। वैसे तो बहुत हैं, पर इन 4 को मुख्य रूप से लिया गया है। वल्लभाचार्य जी का तो सिद्धांत सर्व है। वे कहते हैं कि सारा का सारा विश्व ब्रह्म है, पूरा का पूरा ये संसार ब्रह्म है। पर भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि भाग त्याग लक्षणा से ब्रह्म है, पहले उसका लय करो। उस शून्य के अंदर लय कहाँ होगा? शून्य के अंदर। फिर उसका मिलान करना पड़ेगा। फिर उसका मिलान करते हैं तो पता चलता है, देखो इसकी सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई? 5 तत्वों से। और अब ये लय कहाँ होता है? उन्हीं 5 में ही होता है। तो पहले शरीर खत्म भी उसी 5 तत्वों में, 5 भूतों में ही करना पड़ेगा जहाँ से ये प्रकट हुआ। और इसका पैदा होने का कारण, इस शरीर के पैदा होने का कारण क्या है? जो ये शरीर मैंने सच्चा मान रखा है, पक्का मान रखा है, तो इसका कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान ही इसका सबसे बड़ा कारण है। अज्ञान खत्म करने का मार्ग आत्मज्ञान है। ये शरीर या संसार का लय फिर कैसे करें? अब देखो गुरुदेव कहते हैं जहाँ से ये प्रकट हुआ है वहीं इसको ख़त्म करो। अब जैसे मकड़ी ने जाला बनाया तो कहाँ से बनाया? अपने मुंह में से निकाला। कहाँ से लाई? अपने मुंह से निकाला उसने जाला। अपने मुंह से निकाल कर उसी में ही वो फंस गई। बना के खुद फंस जाती है, और जब उसको बाहर निकलना होता है तब वो क्या करती है? अपने ही बनाए जाले को खा जाती है। अब ऐसे ही अब ये सारी सृष्टि जहाँ से प्रकट हुई, 5 भूतों से, 5 तत्वों से, और जब लय करेंगे तो उन्हीं 5 भूतों में ही इसका लय होगा। अब देखिए गुरुदेव हमें लय चिंतन करवा रहे हैं।
अब जो ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये शरीर किसका बना हुआ है? अन्न का। अन्न कहाँ होता है? पृथ्वी में। तभी हम कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। अब ये इस शरीर का इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? अन्न से। अब ये शरीर का लय कहाँ होगा? अन्न कहाँ से मिला? पृथ्वी से। लय कहाँ होगा? पृथ्वी में। अब पृथ्वी का लय कहाँ होगा? पृथ्वी कहाँ खड़ी है? किसके सहारे से खड़ी है? जल के। अब पृथ्वी का लय कहाँ है? जल में। और जल का लय कहाँ है? अग्नि में। देखो, जब हम जल को वाष्पीभूत करते हैं तो वहाँ पे कण कण पसीना देखा करो। जब हम दूध बॉयल करते हैं, ऊपर प्लेट दे देते हैं, तो उस प्लेट के ऊपर ना सारा पानी पानी आ जाता है। तो ये कहाँ से आया? जल कहाँ से? जल का लय कहाँ हो रहा है? अग्नि में। अग्नि के ऊपर उसको खड़ाया तो वो जल वाष्पीभूत बन के हमारे पास आया। अब देखो, अग्नि का लय वायु में। जब बहुत अग्नि सेका मिलता है उस जल को, तो एकदम वो जल ही खत्म हो जाता है। जल कहाँ गया? भाप बनकर उड़ गया। तो अब अग्नि का लय कहाँ हुआ? वायु में। और वायु का लय कहाँ हुआ? वायु कहाँ गई? आकाश में। पोलम पोल है जो। अब आकाश ने सबको अवकाश दे रखा है, हमें पता चल रहा है। वो आकाश है तो ये चारों तत्व हैं। अब आकाश का लय कहाँ गया? माया। ये सारी क्या है? माया, उसकी बनाई हुई माया। आकाश का लय माया में। माया मतलब शक्ति। माया किसको बोलते हैं हम? शक्ति को। अब शक्ति का लय कहाँ है फिर? शक्ति का लय शक्तिमान में। शक्ति शक्तिमान से जुदा नहीं रह सकती। देखो, ये हमने किया लय चिंतन। एक बार फिर से, सबसे पहले ये शरीर का लय पृथ्वी में, पृथ्वी का लय जल में, जल का लय अग्नि में, अग्नि का लय वायु में, वायु का लय आकाश में, आकाश का लय माया में। माया मतलब शक्ति। अब शक्ति का लय शक्तिमान में। शक्ति शक्तिमान से जुदा नहीं रह सकती। अब मजदूर की शक्ति उससे अलग नहीं हो सकती। हम ऐसे कह सकते हैं मजदूर को, तेरे मैं इतने पैसे दूंगा और तेरी शक्ति के मैं इतने पैसे दूंगा? नहीं, क्योंकि वो एक ही है। वो एक ही है। अब ऐसे ये सारा ऐसे ये सारा एक है, उसमें ही सारा ये लय होना है। जब भाग त्याग लक्षण करके हमने क्या देखा? ब्रह्म। तो उसका हमने पहले लय किया, एक भाग का लय किया। कहाँ? शून्य में। फिर उसका मिलान किया, बाकी जो शेष बचा उसका हमने मिलान किया। और हिरण्यकश्यपु ने भी देखो यही बात बोली थी कि शरीर सहित वो अपने आप को ब्रह्म कह रहा था। अधूरा ज्ञान था। हम लय नहीं करते, शरीर को लय नहीं करते, सीधा ही उसको ले लेते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ। भी मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ तो कैसे हूँ? ये बात भी तो हमें समझ में होनी चाहिए। अब जैसे ये हिरण्यकश्यपु ने उल्टा ज्ञान ले लिया और पापों में वो लिप्त हो गया, क्योंकि वह ज्ञान उसका सिर्फ अपने लिए ही था। वह अपने आप को ही शरीर सहित ब्रह्म समझता था, अपने आप को वो भगवान समझता था। अब वो शंकावादी ने गुरुदेव से यही प्रश्न किया
कि आपने कह दिया कि जब सारा ही ब्रह्म है तो आप शरीरों को ब्रह्म क्यों नहीं कहते। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि संसार का ज्ञान लेने के लिए हम वृत्ति को क्या करते हैं, बाहर। संसार का ज्ञान कहाँ मिलता है, बाहर, अंदर तो नहीं है ना, बाहर से सीखते हैं सारा कुछ। और अपनी आत्मा का ज्ञान लेना हो तब क्या करते हैं, वृत्ति को अंतर्मुख करते हैं, तभी ज्ञान होता है। तो उसने प्रश्न किया था कि ब्रह्म साक्षात के लिए वृत्ति अंतर्मुख होगी, पर भगवान कृष्ण और भगवान राम के शरीर ब्रह्म रूप हैं, तो फिर अंतर्मुख होंगे तभी तो ब्रह्म के दर्शन होंगे, तभी उनके दर्शन होंगे। अब वृत्ति जब अंतर्मुख होगी तभी उनके दर्शन करेंगे, पर दर्शन तो उनके शरीर के बाहर हो रहे हैं, तो उनके दर्शन कैसे होंगे फिर। वृत्ति को तो बाहर जानना ही पड़ेगा। अगर आकार के दर्शन करने हैं तो वृत्ति कहाँ जानी पड़ेगी, बाहर। तो गुरुदेव जी ने कहा कि पुराणों में शरीर सहित भगवान राम को और भगवान कृष्ण को ब्रह्म नहीं कहा, शरीर सहित ब्रह्म नहीं कहा, शरीरों का बाद करके ही कहा है। गुरुदेव जी ने तर्क दिए थे कि लक्षणा से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यह सूत्र है, क्या सूत्र है, कि लक्षणा से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सूत्र बिल्कुल सही है, लक्षणा से। अब मानो मेरे से बाहर किसी ने पूछा, बहन जी उसका घर कौन सा है, मैंने उसको लक्षण बता दिया, देखो भी जिस घर के ऊपर काला कौवा बैठा है ये घर उसका है जो आप पूछ रहे हो। अब ठीक, अब उसके वहाँ पहुँचते ही वो कौवा उड़ गया, पर उसको लक्ष्य का तो भेद करवा गया, लक्ष्य का तो उसको ज्ञान करवा गया। भले उसके वहाँ पहुँचते तक वो कौवा उड़ गया, पर उसको जानकारी तो दे गया कि यही घर था वो। अब इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव कि ये सूत्र है कि लक्षणा से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अब वो लक्षणा, वो जो लक्षणा बता गया था, वो लक्ष्य, वो मंजिल उसको मिल गई, तो लक्षणा मिला लेते हैं। फिर क्या करें, लक्षण मिला लें आपस में, लक्षण मिलते हैं। अब अपने स्वरूप के क्या लक्षण है, वो सत्य, चित्त, आनंद रूप है। और इस बाहर वाले शरीर के क्या लक्षण है, असत्य, जड़, दुख रूप है। अब जो असत्य है, मत माने झूठा है, बदल रहा है पल पल। सत्य तो तीनों कालों में एक रस रहता है, असत्य बदलता रहता है, विकार निकाल रहा है, दिखता है हमें, अब निकाल रहा है। जड़ है जड़, अपने आप कर सकता है। अगर वो त्रिपुटी काम ना करे तो ये अपने आप कुछ कर सकता है। देखो मुर्दा पड़ा है, सारी इंद्रियां लगी हुई हैं, वो कुटस्थ भी कहीं आया गया नहीं, वो कहीं आता जाता नहीं, वो भी है, तो फिर वो काम क्यों नहीं कर रहा। उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं, कीड़ियाँ काट रही हैं, वो हाथ पैर क्यों नहीं हिला रहा, क्योंकि वो उसके अंदर वो लक्षण ही नहीं है अब जो सत्य के होते हैं। जो सत्य तीनों कालों में एक रस रहता है, वो है ही नहीं। अब देखो वही चित्त वो जन्माता है जानना रूप से, और उसके अंदर मुर्दे के अंदर तो वो घटता नहीं, उसको कुछ जन्मा ही नहीं रहा, चाहे मक्खी बैठी है, चाहे जो कुछ मर्जी बैठा है। तो मतलब ये शरीर नहीं जन्माता कुछ भी, ये जड़ है, ये अपने आप कुछ नहीं करता।
ये देखो, ये अपने आप कुछ भी नहीं करता, जड़ दुख रूप है, असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। जब हम शरीर पर बैठते हैं तो कितना दुख लगता है, उसने मेरे को ऐसे कह दिया। अपने अज्ञान काल को देखें कि कितनी परिस्थितियां आती थी और हम वहाँ से उभर ही नहीं पाते थे, बाहर ही नहीं निकल पाते थे। कैसे लगता था उस टाइम, कितना मन बोझल बोझल होता था। तो ये दुख क्यों लगा? क्योंकि देखो, जो संसारी हैं उनकी पहुंच कहाँ तक? शरीर तक। वो शरीर को कह जाते हैं और शरीर को मैं मान रखा है, अपना मान रखा है, मैंने वही समझ रखा है कि ये शरीर मैं हूँ। सबसे बड़ी भ्रांति है, ये अध्यास है। अधूरा देख रहे थे, पर इसकी पोल किसने खोल दी? गुरुदेव ने। जब गुरुदेव ने कह दिया कि तू शरीर नहीं है, वाकई फिर देखा मैं शरीर नहीं हूँ। तो परिस्थितियाँ किसकी हैं? पर की। और इसमें पर कौन है? अपने पास दोनों है, पर भी और सब भी। तो मैं क्या हूँ? मैं सब हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ। पर क्या है? ये पर ये शरीर है और का दिया हुआ है। मैं स्वयं प्रकाश हूँ। पर की परिस्थिति है तो मेरी नहीं, दूसरे की परिस्थिति है तो मैं दृष्टा बन के देख रही हूँ। देखने वाला दृष्टा, और जिसके ऊपर आ रही है, जो दिख रही है वस्तु, वो दृश्य। तो ये शरीर दृश्य कोटि में आता है। जब इस दृश्य कोटि में आ गया, मैं दृष्टा बन गया, मैंने देख लिया, तो कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो तभी कह रहे हैं, तो गुरुदेव जी ने कहा, वेदों में सत मतलब कि ब्रह्म के लक्षण हैं। सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो आप इनके शरीरों से हम मिलान की करें, इसका मिलान करें। हम मिलान कर लें तो पता चलेगा ना भी सत्य क्या है और असत्य क्या है इसमें। और अगर शरीर ब्रह्म रूप होते तो वह सदा सत्य चित्त और आनंद रूप होते। लक्षण घटते हैं, ये दिखता है, शरीर सत्य रूप दिखते हैं, ये तो पल पल में विकार निकाल रहे हैं, पर शरीर तो क्षण क्षण मिट रहे हैं। फिर दूसरी बात कही थी कि अगर शरीर ब्रह्म रूप होते तो उनको देखने मात्र से ही जीव सर्व संशयों से मुक्त हो जाता और कर्तापन भोक्तापन सबसे वो छूट जाता और उसको ज्ञान हो जाता। बस देखने मात्र से, दर्शन करने मात्र से। हृदय की जड़ और चेतन की ग्रंथियां जो हैं, शरीर में यह और मैं की जो गांठ है, वे छूट जाती। यह हो जाता, मैं हो जाता। अगर उनके शरीर ब्रह्म रूप हैं तो पहला लक्षण दे दिया कि ब्रह्म के लक्षण क्या हैं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये शरीर में नहीं घटते, शरीर में इसका एक भी लक्षण नहीं घटता। और दूसरा कहा कि अगर हमने ब्रह्म स्वरूप का साक्षात कर लिया तो हृदय की चिद जड़ की ग्रंथि भी खुल जाएगी और सर्व संशय मिट जाएंगे। अगर शरीर भगवान कृष्ण और भगवान राम के शरीर ब्रह्म रूप होते तो अर्जुन की ग्रंथियां पहले ही खुल जाती, क्योंकि वो दर्शन तो कर रहा है। अर्जुन को तो साक्षात पहले ही हो जाता, अर्जुन को तो ज्ञान पहले ही हो जाता, संशय सारे उसके मिट जाते। भगवान कृष्ण को गीता के पूरे 18 अध्याय कहने न पड़ते, फिर
कितना बोलना पड़ा भगवान जी को। देखें हम, गीता का जन्म कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में ही हुआ था। वहाँ खड़े होकर भगवान के मुख से गीता निकली थी। अर्जुन को समझाने के लिए तो भाई, जब तक देखो, अर्जुन को समझाने के लिए ही ये पूरी गीता निकली थी। तो भाई, जब तक अर्जुन ने गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण के मुख से नहीं लिया, तब तक वह मुक्त हुआ ही नहीं। मुक्त भी कहाँ से हुआ? भगवान जी के मुख से, जब उसने ज्ञान लिया। अगर शरीर ब्रह्म रूप होते तो दर्शन करता, वह ब्रह्म ज्ञानी होता जाता। क्या जरूरत थी? दर्शन मात्र से ब्रह्म ज्ञानी हो जाता। ज्ञान लेने की क्या जरूरत थी उसको? पर ऐसा तो नहीं है। ये गुरुदेव जी ने शंकावादी को कहा, इसलिए हे शिष्य, जो तुम कह रहे हो वह बात पुराणों में नहीं कही। प्राणों में तो जो चेतन है, शुद्ध सत्ता, उसको लिया गया है, उसको ब्रह्म कहा गया है। शरीर का बाध करके, शरीर का बाध करके चेतन लिया गया है। जो चेतन है, जो शुद्ध सत्ता है, उसको ही ब्रह्म कहा है। भगवान राम की सत्ता, भगवान कृष्ण की सत्ता, उसको ब्रह्म रूप कहा है। अब शंकावादी को और शंका अब आगे कर रहा है। ये शंका अब हम कल करेंगे। फिर कल संडे है, कल नहीं होगी, मंडे को होगी फिर ये शंका। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।